हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन इरा फैन फिक्शन में। एंड मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ द कर्स्ड फॉरेस्ट का अगला पार्ट। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग भी न्यू आ रहे हैं ज़रूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आर्ट स्कूल, हाँ, दगा, फैशन डिज़ाइन, नेहा सैंग ने थोड़ा नर्वसली कहा। मुझे पता है ये अनएक्सपेक्टेड है और आप कहेंगे प्रैक्टिकल नहीं है। और दगा, मैं जानता हूँ, लेकिन उस फॉरेस्ट में मैंने सोचा अगर वापस नहीं गए तो, अगर ये आखिरी चांस था और मैंने जो चाहा वो कभी नहीं किया तो। नियम मिंजू ने उसे देखा। एक लंबी साइलेंस के बाद उन्होंने सोचा न्योहे सैंग को वो अपने जूनियर के रूप में देखता था, जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसे वो हमेशा एक सही दिशा दिखाना चाहता था। लेकिन न्योहे सैंग की आंखों में वो पैशन था जो जेन्युइन था। रैंजिए वो भी ऐसी ही थी, जो चाहती थी वो करती थी। ठीक है, नियम मिंजू ने कहा। न्योहे सैंग ने उसे देखा। क्या? आपने क्या कहा था? तभी नियम मिंजू बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारा जो मन है वो करो। गगा, आपने? नेहा सैंग, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नेहा सैंग की आंखें भर आई। दगा? और सैंग, रोना मत। नहीं दगा, मैं नहीं रो रहा हूँ। खुद को देखो, तुम रो रहे हो। वो दगा, यहाँ यह धूल है। तभी निये मंजू ने उसे देखा। कैंटीन में धूल? हाँ दगा। निये मंजू की वो स्माइल जो बहुत कम आती थी, वो नेहा सैंग की बात को सुन के आ गई पूरी तरीके से, और वो भी रियल। और नेहा सेंग ने ये देखा अपने दगा की स्माइल, जो रैन जिए के हादसे के बाद पहली बार आई थी, इतनी प्यारी और इतनी रियल थी। वो वाकई में रो दिया। डस्ट है, उसने फिर से कहा। निये मिंजू ने उसे देखा। बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। और निये मिंजू जो कभी किसी को गले नहीं लगाता था, नेहा सेंग ने उसे कसकर पकड़ लिया। दगा, हम्म, रैंजिए वो बहुत खुश होती। मियाँ मिंजू की सांस एक पल के लिए रुकी। हाँ, उसने कहा। रैंजिए, तुम देख रही हो ना, हम ठीक हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। मियाँ मिंजू ये सोचते हैं और अपने भाई को प्यार से गले लगाए रहते हैं। अब हम रात का समय देखते हैं। रात को सब वहां से निकले। विंग और लैन वांगजी कैंपस पर वॉक कर रहे थे। लैन सेन, आज निये मिंजू गा को देखा? उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये पॉसिबल है। तुम्हें क्या लगता है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो विंग? रिबिल्डिंग आफ्टर एवरीथिंग, विंग ने कहा। वो वो जो हुआ उसे यूज कर रहा है, फॉरवर्ड की तरह, रेंजिए की याद को आगे ले जा रहा है ना? ये एक ब्रेव काम है। विंग ने रुककर आसमान को देखा। वहां ढेर सारे स्टार्स थे। 6 महीने पहले वो उस फॉरेस्ट में स्टार्स देखता था और उससे डर था कि शायद ये आखिरी बार है। आज वहीं स्टार्स अलग लग रहे थे। लैंसन, हम्म, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो विंग। विंग ने उसे देखा। वो काफी ज्यादा सीरियस था और उसने डायरेक्टली वांगची से बोला, मैं तुम्हारे साथ आगे जाना चाहता हूँ, एक लंबे समय के लिए। लैन वांगची ने उसे देखा। मेरा मतलब है, विंग ने कंटिन्यू किया। वो थोड़ा नर्वस था। हम कपल हैं लगभग 6 महीने से, लेकिन मैं मतलब फ्यूचर हमारा। विंग, हाँ, मैंने पहले दिन यही सोचा था। विंग ने उसे देखा। पहले दिन? कौन सा पहला दिन? जिस दिन मुझे पता चला था तुम मेरे हो। लैन वांगची की बातें सुनकर वे वो शान की सांसें थोड़ी रुकी। लैन, वो वो कब था? लैन वांगची ने एक पल सोचा और बोला, फर्स्ट ईयर, लाइब्रेरी। तुमने मेरी किताब ली थी, वो भी गलती से। विंग ने उसे देखा। फर्स्ट ईयर? वो तो 3 साल पहले था।
हाँ, तुम 3 साल पहले से ही मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हो विंग। हैं? और तुमने मुझसे कहा नहीं वांग जी? कैसे कहता? तुम रेडी नहीं थे। विंग ने उसे देखा। ये इंसान 3 साल से उसका वेट कर रहा था, बिना कहे, बिना कोई डिमांड किए। वो बस था। विंग की आंखें भर आई थी। लैंसन, हम्म, तुम तुम वर्ड्स नहीं ढूंढ पा रहे हो? जरूरी नहीं है विंग। नहीं, जरूरी है, विंग ने कहा। तुम तुमने मेरे लिए 3 साल वेट किया, उस फॉरेस्ट में मेरी जान बचाई, हर रात मेरे लिए नाइट मेयर्स जैसे थे, और तुम उसमें मेरे साथ रहे। ये सब, और मैं बस, थैंक यू। विंग, नहीं। विंग ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं तुम्हें प्रॉपरली बताना चाहता हूँ। लैन वांगची ने उसे देखा। बताओ विंग। विंग ने एक गहरी सांस ली। वो विंग जो हमेशा वर्ड्स से भरा रहता था, आज वो वर्ड्स ढूंढ रहा था, असली वाले। लैंसन, जब मैं तुमसे पहली बार मिला, मुझे तुम बहुत ज्यादा अननोइंग लगे। विंग की बातें सुनकर लैन वांगजी थोड़ा हैरान हुआ। हैरानी से उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गई थी। हाँ, अननोइंग, इतने परफेक्ट, इतने रूल फॉलो करने वाले, विंग ने कहा। और और धीरे धीरे मुझे पता चला तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम रियल हो। विंग ने कहा, तुम्हारे एयर्स रेड होते हैं और तुम शाय होते हो जब तुम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को सीक्रेटली लाइक करते हो। तुम रात को मेरा हाथ थामे रखते हो जब मुझे नाइटमेयर्स आते हैं। तुम तुम मेरे लिए रूल्स तोड़ते हो। तुम लैंडक्रान अंकल से आर्ग्यू नहीं करते, लेकिन मेरे लिए अपना ड्रॉर खाली करवा देते हो। लैन वांगजी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। ये सब रियल है, ये तुम हो, और ये सबसे सबसे ज्यादा मुझे पसंद है तुम। विंग की आवाज थोड़ी कांपी। उस फॉरेस्ट में जब तुम उस शैडो से लड़ रहे थे मेरे लिए, उस पर मुझे रियलाइज हुआ। क्या विंग? कि मैं तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी इम्पॉसिबल है। विंग ने क्लियर कहा था। मैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। जैसे ही विंग ने यह कहा, कुछ देर के लिए वहां पर साइलेंस हो गया था। आसमान में तारे थे, हवा चल रही थी। लैंसन, मैं तुमसे इस जिंदगी में, अगली जिंदगी में, जितनी भी जिंदगियां हो मेरी, उन सब में मैं तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ। वो दोनों कैंपस में थे। रात का समय था और स्टार्स थे वहां पर, और उन सभी के बीच ये दो लोग थे। लैन वांगची ने उसे देखा एक लंबे समय तक। फिर उसने कहा, वेंग, हाँ, मैं तुम्हें पहले दिन से जानता था। लाइब्रेरी वाले दिन से ना? नहीं, लैन वांगची ने कहा। विंग ने उसे देखा। फर्स्ट डे ऑफ यूनिवर्सिटी, तुम लेट आए थे, दौड़ते हुए, बैग से पेपर्स गिर रहे थे, तुम हंस रहे थे खुद पर। लैन वांगची ने कहा, और विंग ने उसे देखा। तुम्हें याद है? हाँ, मुझे याद है, मुझे याद है विंग। विंग ने उसे देखा। 3 साल, उस दिन, उस पहले दिन से, ये इंसान, लैंसन, हम्म, तुमने उस दिन क्या सोचा था? लैन वांगची ने एक पल को सोचा कि ये इंसान जिंदगी को सीरियसली नहीं लेता। और विंग इतना कहकर हंसा। और और इसके साथ जिंदगी बोरिंग नहीं होगी, वांगची ने कहा। विंग की हंसी रुकी। बोरिंग नहीं होगी? लैन वांगची का ये बहुत था। लैन सैम, हम्म, क्या मैं? लैन वांगची ने बिना वेट किए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। प्रॉपरली फुल उसे अपने बाहों में कैद कर लिया। विंग ने एक पल के लिए उसे हैरान भरी नजरों से देखा। फिर उसने भी कसकर लैन वांगची को पकड़ लिया। लैनसन, हम्म, तुमने पब्लिकली मुझे हक किया है। हाँ, तुम, लैन वांगची पब्लिक में। वेंग, हम्म, चुप रहो।
विंग हंसा, रोते रोते। वो हंसी जो पहले बेफिक्री थी, अब उससे डीपर थी, क्योंकि इसमें सब था, जो उसने देखा था, जो उसने फील किया था, जो उसने खोया था, और जो अभी उसके पास था। ये वो दोनों वहां खड़े रहे काफी देर तक। जब अलग हुए, विंग ने उसकी आंखों में देखा। लैंसन, एक बात और। हाँ बोलो विंग। फ्यूचर की बात जो मैंने शुरू की थी, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? लॉन्ग टाइम? लैन वांगची ने उसे देखा। विंग, हाँ, मैंने 3 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था। विंग थोड़ा शांत हो गया था। फिर विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मैं ही भोंदू हूँ जो ये अजीब अजीब से क्वेश्चन तुमसे कर रहा हूँ। ये बोलकर विंग हंसा। वो हंसी उस कैंपस में स्टार के नीचे रात में रियल लग रही थी। लैंस है, तुम तुम बोलो विंग। आई लव यू। जानता हूँ। सच में? तो मेरे साथ रहोगे ना? बिल्कुल, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। विंग विंग ने उसे देखा। ये लैन वांग जी का आई लव यू था, वर्ड्स में नहीं, प्रॉमिस में। हाँ, विंग ने कहा, हमेशा, हम हमेशा साथ रहेंगे। अब उस रात सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन एक ग्रुप चैट था। नेह सैंग ने वहां मैसेज किया, गाइस, 1 साल बाद सब मिलेंगे कहीं अच्छी जगह पर, रेंजे की याद में। तभी सभी के रिएक्शंस आने लगे। विंग ने बोला हाँ, लैन वांगजी ने बोला, और फिर से वैन निंग ने वांगजी के को ट्रांसलेट किया कि वो हाँ बोल रहा है 100%। जियांग चेंग ने बोला ठीक है। जियांग यानली ने बोला जरूर। जिंजू शान ने बोला हाँ। लैंसिशा ने बोला बिल्कुल। मैंग ने बोला हाँ। वैन निंग ने एक रेड हार्ट दिया और निये मिंजू ने एक डॉट दिया, हमेशा की तरह। लेकिन इस बार उसके बाद एक और मैसेज आया, और वो निये मिंजू की तरफ से था। रैनचिए को पसंद आता है। नेह सैंग ने वो मैसेज देखा, उसने फोन रख दिया और अपना पंखा खोला, खुद को हवा की, अपनी आंखें बंद कर ली। रैनचिए, दगा ने लिखा, तुम्हें पसंद आता है, मुझे भी पता है। तुम हमेशा इसी बात पर हंसती थी कि हम सब मिलकर कितने ड्रामेटिक हैं। नेह सैंग, तुम सब बहुत ज्यादा फील करते हो, यही कहती थी ना? हाँ रंजिए, करते हैं, तुम्हारी वजह से। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वो इस बार, वो टीयर्स सिर्फ दुख के नहीं थे, उनमें ग्रेटिट्यूड भी था कि वो था, यहाँ था, रंजिए की याद के साथ, दगा के साथ, सबके साथ। ये काफी था। वहीं वैन निंग अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसने एक डायरी खोली। वो थेरेपी में डॉक्टर चैन ने सजेस्ट किया था, लिखो जो फील हो रहा है, बिना किसी टेंशन के लिखो। आज उसने वो लिखा। 6 महीने। मुझे याद है जब हम उस फॉरेस्ट में गए थे, मुझे डर था पहले से, लेकिन मैं कह नहीं पाया। काश मैं कह देता। लेकिन डॉक्टर चैन ने कहा, काश में जीना और अब में जीना दोनों चॉइसेस हैं। मैंने अब चूज किया है। रेंजिए, तुम वहां नहीं हो। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, स्लोली, लेकिन कर रहा हूँ। और तुम्हारी याद, वो मुझे बेटर बनाती है। ये ये गिफ्ट है। इतना लिखकर उसने डायरी बंद कर दी। थैंक यू रेंजिए। वहीं जियांग यानली और जिन शान को हम देखते हैं, वो दोनों फोन पर बात कर रहे थे। कल मिलेंगे? यानली ने पूछा। हाँ। कहाँ? वही कैफे जहाँ पहले गए थे। अच्छा, वो कैफे जहाँ तुमने कहा था कि ये जगह रैनजियो को बहुत पसंद है। यानली की सांसें एक पल के लिए रुकी। हाँ जी शान, वही कैफे। ठीक है यानली, हम वहीं चलेंगे। जिशान, हाँ, थैंक यू। किस बात के लिए यानली? याद रखने के लिए। फिर उन दोनों के बीच कुछ समय तक साइलेंस रहा। वो तुम्हारी दोस्त थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जो जिशान ने कहा। यानली की आंखें भर आई। हाँ जिशान, तुमने सही कहा, वो इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ यानली। गुड नाइट यानली। गुड नाइट जिशान। अब हम लैन सिशैन का सीन देखते हैं। वो अपने कमरे में थे। मैं ग्याओ का उनको मैसेज आया। आज थेरेपी सेशन था। कैसा रहा याओ?
सिचन का वो हार्ड था लेकिन गुड था। अच्छा है। सिचन का हम्म आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए याओ? मेरा साथ देने के लिए इस जर्नी में। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लैंसिचन ने मैसेज देखा और मुस्कुराया और उसने भी लिखा, मैं भी आओ, गुड नाइट। दूसरी तरफ से मैंग्याओ ने भी उन्हें गुड नाइट कहा। उसने फ़ोन रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। आसमान में ये सब, ये जर्नी, ये लोग, कितना कितना था। लैंसिचैन जो हमेशा सबके लिए था, आज उसके लिए भी कोई था, और वो था मैंग्याओ। मैंग्याओ जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो लोगों के सामने खुलकर नहीं आता था, लेकिन वो स्लोली खुल रहा था। और ये प्रोसेस लैंसिचैन के लिए बहुत ज़्यादा खास थी। अब हम जियांग चैंग की तरफ देखते हैं। वो अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था। थेरेपिस्ट का लास्ट मैसेज वो देख रहा था। नेक्स्ट सेशन में हम उस फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आप रेडी रहना। तभी जांग चैंग ने उनके मैसेज का रिप्लाई किया, हाँ, और उन्होंने सेंड किया उसको। फिर उसने फ़ोन रख दिया और अपनी खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई। उस फॉरेस्ट की यान्दी दीदी की आवाज़, वो अभी भी रात को आती थी कभी कभी, लेकिन कम थी। और जब आती थी, वो उठकर तुरंत ही रियल यान्दी को कॉल कर लेता था। हेलो सीजे, आप ठीक हो? हाँ हाँ जी, ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सीजे, सब ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट आजी। ये ये काफ़ी ज़्यादा इनफ था कि उसकी बहन रियल है। रियल हमेशा फेक से ज़्यादा पावरफुल होता है। अब हम विंग और वांगजी का सीन देखते हैं। विंग और लैंड वांगजी के कमरे में थे। रात का समय था। विंग सीलिंग को देख रहा था। लैंड वांगजी उसके बगल में था। लैंसन, हम्म आज सब देखकर, नियमिंजू का, नेहसैंग, सब, विंग ने कहा, मुझे लगा कि हम एक्चुअली में ओके हो रहे हैं। हाँ विंग, ना ही ठीक हूँ और ना ही संभाल पा रहा हूँ। एक्चुअली ओके है ना? ये 6 महीने पहले इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन था नहीं। उन दोनों के बीच में कुछ देर साइलेंस रहा। लैंसन, हम्म तुम्हें कोई रिग्रेट है? क्या मतलब विंग? उस फॉरेस्ट के बारे में मेरे साथ कुछ भी? लैंड वांगची ने थोड़ा सा सोचा। उसने सच में सोचा और बोला, नहीं। और वो निशान? नहीं, लेकिन विंग, लैंड वांगची ने उसे देखा। रिग्रेट वो होता है जब हम बिना चुने किसी काम को कर लेते हैं, और मैंने चुन कर किया था तुम्हारे लिए। इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। अगर मुझे ये फिर से करना पड़े तो मैं ज़रूर करूँगा, बिना रिग्रेट के। विंग ने उसे देखा। लैंड वांगची, हम्म तुम फिलॉसफी कहाँ से सीखे? तुमसे विंग। विंग ने उसे देखा। मुझसे? हम्म तुमसे। तुम हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ निकालते हो, आगे जाने का रास्ता। लन वांगची ने कहा। मैंने देखा और सीखा। विंग की आंखें भर आई। फिर? लैंसन, मैं हर रात तुम्हारे साथ यहीं सोना चाहता हूँ, हमेशा। लैन वांगजी ने उसे देखा। हाँ विंग। विंग ने उसकी तरफ मुड़कर उसकी आंखों में देखा। प्रॉमिस? वो हाँ है, हमेशा। विंग ने आंखें बंद कर ली और मन में सोचा, हमेशा। ये शब्द इस इंसान के मुंह से सबसे सिक्योर फील कराता है। लन वांगची ने उसका हाथ थामा। लाइट्स बंद की। बाहर रात थी। शहर शांत था। और बहुत दूर शनमू फॉरेस्ट, जहाँ एक मेमोरियल था, जहाँ वो नेम्स थे, जहाँ रेंजिए का नाम था, वो फॉरेस्ट अब एक पीसफुल जगह थी, जो कभी ऐसी नहीं थी, लेकिन आज थी, इन लोगों की वजह से। और उस रात बहुत दूर उस मेमोरियल के पास एक रोशनी थी, छोटी सफ़ेद, वही जो पहले थी, जो कहती थी गुड बाय। लेकिन आज ये गुड बाय नहीं था, ये थैंक यू था, रेंजिए की तरफ से, उन सब के लिए जो उन्हें याद रखते थे, जो आगे बढ़ रहे थे, जो उसकी हंसी को अपने साथ लेकर जा रहे थे। वो रोशनी थोड़ी देर
वहीं रही, फिर चली गई शांति से, पीस के साथ। अब हम फिर से कुछ समय स्किप करके देखते हैं। 1 साल बीत चुके थे, 365 दिन। इतने वक्त में जख्म भरते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। लेकिन उनके ऊपर जिंदगी उग जाती है, जैसे पुरानी जमीन पर नए फूल उगते हैं। नेहा सैंग ने ग्रुप चैट में मैसेज किया, 3 दिन पहले, याद है 1 साल पहले का प्रॉमिस? कल मिलते हैं 10 बजे। सब यानली दीदी के घर पर मिलते हैं रैंचिए के लिए। सभी के रिएक्शंस हाँ में आए थे। वहीं सुबह हो चुकी थी। विंग की आंखें खुली। आज का दिन वो जानता था कि हैवी होगा, लेकिन जैसे हैवी होता है जब तुम किसी को मिस करते हो, कि वो था, रियल था, इम्पोर्टेंट था। ये वेट दुख का नहीं था, ये वेट याद का था। उसने लैंड वांगची को देखा, जो पहले से जगा हुआ था। वो उसे देख रहा था। कब से जगे हो? विंग ने पूछा। थोड़ी देर से। मुझे देख रहे थे? हाँ। ये क्रीपी है। विंग हंसा। लैंड, हम्म, आज ठीक रहेंगे। लैन वांगची ने उसे देखा। हाँ, हम साथ हैं। विंग ने उसकी तरफ करवट ली। उसके चेहरे को देखा। 1 साल। ये चेहरा 1 साल से सबसे ज्यादा फैमिलियर था उसके लिए, सबसे सेफ। हाँ, विंग ने कहा, साथ हैं। अब हम देखते हैं सीधा जियांग यानली के घर का सीन। 10 बज रहे थे। सब वहां पर आ गए थे एक एक करके। नेमिन जो सबसे पहले आया था, हमेशा की तरह। वही नेहा सेंग उसके साथ था, और उसने न्यू हेयर कट ट्राई किया था। थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन पंखा वही था, वही पुराना। ये वाला रखूंगा हमेशा, उसने एक बार कहा था। और किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा था कि क्यों, क्योंकि सबको पता था। लैंसी चैन और मैंग याओ साथ में ही आए थे। मैंग याओ 3 महीने की थेरेपी के बाद अलग था, गार्डेड था अभी भी, लेकिन वो वॉल्स थोड़ी कम ऊंची थी। लैंसी चैन के साथ वो ऑलमोस्ट रिलैक्स था, ऑलमोस्ट। वहीं चियांग चैंग, वो अकेला आया था, लेकिन आया था। ये 1 साल पहले गारंटी नहीं था, लेकिन आज था। वैनिंग एक छोटा सा प्लांट लेकर आया था। यानली ने उसे देखा। ये वही टाइप की है, वैनिंग ने कहा, जो नेहा सेंगा ने कैंटीन में रखी थी। रैंचिए की पसंद की। यानली की आंखें भर आई थी। थैंक यू, वैनिंग। जिन जो शान यानली के घर पर अब कंफर्टेबल था, वो अब अक्सर यहाँ होता था। जियांग चैंग ने एक बार उसे ऑफिशियली वेलकम कहा था। वो जिंजो शान के लिए बहुत था। और आखिरी में विंग और लैन वांगजी वहां आए थे। विंग हाथ में एक बॉक्स लेकर आया था। ये क्या है? नेहा सेंग ने पूछा। खोलो। नेहा सेंग ने बॉक्स खोला, और उसमें ढेर सारे कप केक्स थे। उन्होंने उसे बाहर निकाले। हर एक पर एक नाम था। नियमिंचू, नेहा सेंग, लैंसी चैन, मैंग याओ, जियांग चैंग, जियांग यानली, जिंजो शान, वैन निंग, विंग, लैंड वांगजी। 10 नाम, और दो और, जिसमें रैंजिए और रोजिए का नाम था। और वहां पर साइलेंस हो गया कुछ समय के लिए। नेहा सैंग ने उन दो कपकेक्स को देखा, और उसकी आंखें भर आई थी। विंग, वो वो यही थी उस ट्रिप पर। विंग ने अपनी आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश की, और अपनी आवाज को नॉर्मल रखते हुए कहा, इसलिए आज यहाँ भी होनी चाहिए। मिया मिंजू ने उन कपकेक्स को देखा। रैंचिए, तुम्हारा नाम यहाँ है आज भी। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने विंग के कंधे पर एक पल के लिए हाथ रखा, जैसे बोल रहा हो कि थैंक यू। और विंग, वो समझ गया था। यानली के लिविंग रूम में सब बैठे थे, कहीं फ्लोर पर, कहीं सोफे पर। जहां उन्हें जगह मिल गई वहां यानली ने खाना बनाया था, वो जो सबको पसंद था। और वो डिश भी जो रैंचिए को पसंद थी। खाते हुए सब बातें कर रहे थे, नॉर्मल बातें, यूनिवर्सिटी, फ्यूचर प्लान, क्लासेस। लेकिन बीच बीच में रैंजिए आती थी। कभी न्यूहे सैंग के ख्यालों में रैंजिए को ये डिश बहुत पसंद थी। वो हमेशा इसे ऑर्डर करती थी। कभी वैनिंग सोचता, रैंजिए ने एक बार मुझे इस कैंटीन में हेल्प की थी प्रोफेसर के असाइनमेंट के लिए। कभी विंग सोचता, रैंजिए ने एक बार चियांग चैंग को रोस्ट किया था, इतना अच्छा कि मैं पानी पी रहा था और वो पानी मेरे नाक से निकल गया था, और चियांग चैंग ने मुझे घूरा था। वो इंसिडेंट पब्लिकली शेयर करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, नहीं थी।
पर वो रेंचिए को पसंद आती थी। जियांग चैंग ने एक पल रुककर कहा, हाँ। जियांग चैंग ने ये एक्चुअली इस बात पे हाँ बोला था। गाइस, ये वो लोग सोच नहीं रहे हैं, वो एक्चुअली में बोल रहे हैं। ये मैं बोलना भूल गई, शायद मैंने ये बोल दिया कि वो सोच रहे हैं, नहीं, वो बोल रहे हैं। जब जब उनको मोमेंट्स याद आ रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं। जियांग चैंग ने एक्चुअली एग्री किया था रेंचिए के मेंशन पर। जियांग चैंग का ये बहुत था। खाने के बाद सबने कपकेक्स खाए। यानली ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था अपना अपना नाम वाला। रेंजिए और रोजिए के नाम का। यानली ने उन 2 कप्स केक को देखा। हम थोड़ा थोड़ा शेयर करते हैं, नेह सैंग ने कहा। यानली ने उसे देखा। हाँ, वो 2 कपकेक्स सबने थोड़ा थोड़ा शेयर किया। रेंजिए और रोजिए, तुम यहाँ हो हमारे साथ। इस तरह से दोपहर के बाद कुछ लोग बाहर निकले। बालकनी पर नियर मिंजू और लायन सिचैन एक साथ थे। दोनों रेलिंग पर खड़े थे। बाहर शहर था एक साथ। नियर मिंजू ने कहा, कैसा गया? लायन सिचैन ने सोचा और बोला स्लोली, और फिर अचानक नियर मिंजू ने उसे देखा। उन दोनों के बीच में थोड़ी साइलेंस थी। मिंजू, हम्म, तुम्हारी सोशल वर्क की क्लास कैसी है? नियर मिंजू के चेहरे पर कुछ आया उस वक्त। वो एक्सप्रेशन जो बिजनेस की बात पर नहीं आता था, पैशन जैसा कुछ। अच्छी है, उसने कहा। डिफिकल्ट है, लेकिन राइट फील होता है। ये तो अच्छी बात है। पिछले हफ्ते एक केस था, एक फैमिली जिन्होंने अपना बेटा खोया था एक्सीडेंट में। नियर मिंजू ने कहा केयरफुली। प्रोफेसर ने हमें उनसे बात करने का सुझाव दिया था। तो कैसा रहा? मुश्किल था, नियर मिंजू ने ऑनेस्टली कहा, क्योंकि मुझे रेंजिए याद आ गई थी। लेकिन 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 उस फैमिली को समवन था जो सुन रहा था, जो था, और वो उनके लिए मैटर किया। नियर मिंजू ने कहा, मुझे तब पता चला कि ये राइट डिसीजन है। लैंसिजन ने उसे देखा। वो नियर मिंजू जो कभी वीकनेस नहीं दिखाता था, आज ओपनली ये सब कह रहा था। रेंचिए को प्राउड होता होगा। ने मिंजू ने बालकनी को देखा। हाँ, उसने कहा, मुझे भी लगता है। फिर उन दोनों के बीच में फिर से कुछ देर के लिए साइलेंस रहा। सिचन, हम्म, थैंक यू। इसलिए मिंजू, सबके लिए, नियर मिंजू ने सिंपली कहा। वो नियर मिंजू जो थैंक्स कभी नहीं कहता था। लाइन सिचैन ने उसे देखा। तुम्हें थैंक्स देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। फिर भी लाइन सिचैन मुस्कुराया। ठीक है, अब हम अंदर का सीन देखते हैं। मैं गया और वैनिंग सोफे पर बैठे थे। बाकी दूर थे उनसे। वैनिंग, याओ काका, बोलिए। काउंसलिंग प्रोग्राम कब ज्वाइन कर रहे हो? नेक्स्ट ईयर, वैनिंग ने कहा। मेंजोगा के साथ में हमने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। सेम। गुड, वैनिंग, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ गगा। मैं ग्याओ गगा, आपकी थेरेपी कैसी चल रही है? मेरी थेरेपी, वो अच्छी है, मैंग्याओ ने कहा। वो स्लोली है, लेकिन हो रही है। फादर के बारे में बात हुई थी। मैंग्याओ ने एक पल के लिए सोचा और बोला, पहली बार प्रॉपरली उनके बारे में जो था या फिर जो नहीं था। ये डिफिकल्ट था, बहुत। मैंग्याओ ने ऑनेस्टली कहा। लेकिन लैसिचन था वेटिंग रूम में। सेशन के बाद वो वहाँ था। वेनिंग ने उसे देखा। मैंग्याओ जो हमेशा अलोन था, आज अलोन नहीं था। अच्छा है, वेनिंग ने कहा। हाँ, मैंग्याओ ने कहा। फिर कुछ देर के लिए दोनों के बीच साइलेंस रहा। वेनिंग, हम्म, उस फॉरेस्ट में तुमने वो नाम पढ़े थे? मैंग्याओ ने कहा। मैंने तुम्हें उस क्लियरिंग में देखा था, जब विंग और वांगजी पत्थर के पास थे। तुम अकेले उन पेड़ों के बीच, उन शैडोज के बीच में। वेनिंग ने मैंग्याओ को देखा। हाँ, मैं मैं कभी कह नहीं पाया, लेकिन वो देखकर, मैंग्याओ ने कहा काफी केयरफुली। मुझे रियलाइज हुआ कि करेज ये नहीं है कि डर न लगे, ये है कि डर के बावजूद भी करो। वैनिंग की आंखें थोड़ी सॉफ्ट हुई। याओ काका, हम्म, आप भी ब्रेव हैं अपने तरीके से। मैंग्याओ ने उसे देखा। मैंग्याओ जो कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव नहीं करता था, उसने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर बहुत हल्का सा कुछ था।
वहीं जिंजुशान और जियांग चैंग किचन में थे। यान ली बर्तनों को साफ कर रही थी। जिंजुशान उसकी हेल्प कर रहा था। जियांग चैंग ऑफिशियली हेल्प करने के लिए वहां पर आया था। एक्चुअली वो जिंजुशान को अब सर्व कर रहा था, ये उसकी आदत थी। तुम दीदी के साथ सीरियस हो? जियांग चैंग ने डायरेक्टली पूछा। जिंजुशान ने उसे देखा। हाँ हूँ। कितने सीरियस हो? जियांग चैंग यानली ने कहा बिना मुड़े। दीदी मैं बस पूछ रहा हूँ। मुझे पता है। यानली ने बर्तनों को रखा और वो उसकी तरफ मुड़ी, दोनों को देखा और बोली, ये कन्वर्सेशन किचन में अभी जरूरी नहीं है। दीदी आ चेंग। जियांग चैंग ने उन्हें देखा। यानली की आंखें फर्म थी, लेकिन उनमें कुछ और भी था। प्लीज आज नहीं। जियांग चैंग ने एक पल के लिए देखा। ठीक है। उसने डिश उठाई और क्लीन करने लगा। वहीं जिंजर शान ने जेंटली नेक्स्ट डिश उठाई और वो भी साइलेंटली उसे क्लीन करने लगा। तुमने कुकिंग सीखी? जियांग चैंग ने रैंडमली पूछा। जिंजर शान ने उसे देखा। थोड़ा सा। यानली के साथ। ठीक है। फिर से दोनों के बीच में साइलेंस था। तुम उन्हें एक्चुअली केयर करते हो? जियांग चैंग ने कहा। इस स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं। जिंजर शान ने उसे देखा। ठीक है। बस ये था। जियांग चैंग का अप्रूवल वर्ड्स में नहीं, लेकिन था। जिंजर शान वो समझ गया। उसने डिश धोना कंटिन्यू किया। यानली दूसरी तरफ मुस्कुरा रही थी। उन्होंने इन दोनों को देखा था कि दोनों क्या कर रहे हैं। अब हम शाम का वक्त देखते हैं। सब लिविंग रूम में थे। नेहा सेंग खड़ा हुआ। गाइस, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आर्ट स्कूल विंग ने कहा। नहीं, वो तो हो गया है, ये अलग है। क्या? नेहा सेंग ने अपना फोन निकाला। एक फोटो उसमें शो किया। एक डिजाइन था, फैशन ड्रेस, और उस ड्रेस पर फ्लावर थे। वाइल्ड फ्लावर, उसी टाइप के जो सैनो फॉरेस्ट में थे। ये मेरा फर्स्ट कलेक्शन का फर्स्ट पीस है। नेहा सेंग ने कहा। ये रेन जी को डेडिकेट है। फिर वहां पर कुछ देर के लिए साइलेंस रहा। उसे फ्लावर्स पसंद थे, नेहा सेंग ने कहा। आवाज थोड़ी कांपती हुई थी उसकी। तो मैंने सोचा वो हमेशा इस तरह रहेगी हमारे साथ। वो रोम, वो साइलेंस जो बोलती है। ने मिंजू ने अपने छोटे भाई को देखा। ने हसैंग जो ड्रामा करता था, जो सीरियस किसी भी चीज को नहीं लेता था, आज वो यहाँ था, रैनजे की याद में, यहाँ हम सबके बीच। उसने बिना कुछ कहने हसैंग को गले से लगा लिया पब्लिकली। यानी कि वहां पर उनके फ्रेंड्स थे जो जो वो बहुत कम करता था। ने हसैंग ने कसकर उनको पकड़ लिया। दगा। हम्म, रैनजे को पसंद आता है ना? हाँ, उसे जरूर पसंद आता। वैन निंग ने स्लोली हाथ उठाया। मुझे भी कुछ कहना है। सब उसकी तरफ देखने लगे। वैन निंग जो हमेशा क्वाइट था, जो अपनी बात कम करता था। मैंने इस साल एक जर्नल लिखी। थेरेपी में उसने कहा। डॉक्टर चैन ने सजेस्ट किया था और मैंने एक एंट्री आज शेयर करना चाहता था। वैन निंग विंग ने कहा। प्लीज, मुझे करना है। हाँ। वैनिंग ने फोन निकाला। उसमें एक एंट्री थी। वो उसे पढ़ने लगा, धीरे से, केयरफुली। आज 1 साल पहले हम एक फॉरेस्ट में थे। मैं डरा हुआ था, हमेशा की तरह। लेकिन उस फॉरेस्ट में मुझे कुछ पता चला कि डर ये डिफाइन नहीं करता कि तुम कौन हो। ये डिफाइन करता है कि तुम क्या चूज करते हो। उस डर के बावजूद मैंने चूज किया कि उन नाम को पढ़ना है, उन आत्माओं को फ्री करना है, रैनचिए को फ्री करना है। और उस जोश ने मुझे मुझे दिखाया कि जो मैं सोचता था उससे ज़्यादा हूँ। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो उस फॉरेस्ट ने मुझे दी है। ये, और यहाँ मेरे दोस्त जिन्होंने पहली बार मुझे फील कराया कि मैं मैटर करता हूँ। वैनिंग ने फोन रखा। रूम में कोई बोल नहीं रहा था। वेंग की आंखें भर आई थी, यानली की भी। नोहे सेंग तो रो रहा था ओपनली। वहीं जियांग चैंग वो सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसकी जॉ थोड़ी टाइट थी, लेकिन उसकी आंखें भी भरी हुई थी। लैन वांगची ने क्वाइटली वेंग का हाथ थामा। ने मिंजू ने वैन निंग को देखा। वैन निंग, और वैन निंग ने ऊपर देखा। तुम मैटर करते हो बहुत। वैन निंग की आंखें भर आई। थैंक यू मिंजू का। मैं ग्याओ ने स्लोली कहा। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। सब उसकी तरफ देखने लगे। मैं ग्याओ जो आम तौर पर अपने इमोशंस शो नहीं करता था,
वो आज कर रहा था। मुझे उस फॉरेस्ट के बारे में पहले से कुछ पता था। उसने कहा, मैंने सबको बताया था, लेकिन बाद में। हाँ, विंग ने कहा, लेकिन जो मैंने नहीं कहा वो ये है कि मैंग याओ ने आगे की बात को काफी केयरफुली कहा। उस फॉरेस्ट में जब सब हो रहा था, मैंने देखा हर किसी को, और मुझे पहली बार समझ आया कि वो क्या होता है। क्या? नेह सेंग ने पूछा। पीपल हु स्टे, मैंग याओ ने कहा, मेरी लाइफ में लोग जाते थे हमेशा, या मैं चाहता था, लेकिन उस फॉरेस्ट में जब सब डार्क था, ये लोग रहे, ये सभी लोग जो मेरे सामने हैं, वो मेरे साथ रहे। उसने सिचन की तरफ देखा, और ये भी साथ रहे। लैन सिचन ने उसे देखा, और ये मुझे नहीं पता था कि इतना इम्पोर्टेंट होता है। फिर वहां पर कुछ देर के लिए साइलेंस रहा। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, सबका, इस ग्रुप का, इन इन सब एक्सपीरियंस का। मैं ग्याओ ने कहा, वो शब्द जो उसके लिए आसान नहीं था। इवन उस फॉरेस्ट का भी रूम में एक वार्म थी, जो अनकंफर्टेबल नहीं थी, जो होम जैसी थी। विंग खड़ा हुआ, मेरे पास भी कुछ कहने लायक है। सब उसकी तरफ देखने लगे। विंग जो हमेशा बोलता था लेकिन सीरियस बात कम कहता था। 1 साल पहले मैंने वैन निंग की वार्निंग को इग्नोर किया था, और हम उस फॉरेस्ट में गए थे। विंग ने कहा डायरेक्टली, रैंजिए वहाँ रही, ये मेरी जिम्मेदारी है और रहेगी। लियम मिंजू ने कुछ कहना चाहा। नहीं, विंग ने कह दिया। लियम मिंजू का, प्लीज सुनिए। लियम मिंजू रुके। मैं गिल्टी रहूंगा, लेकिन उसमें डूबूंगा नहीं, विंग ने कहा। डॉक्टर चैन के वर्ड्स उसके साथ थे। अब इसलिए मैंने डिसाइड किया है। क्या? जियांग चैंग ने पूछा। अगले साल यूनिवर्सिटी में मैं एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन ओपन करने का सोच रहा हूँ, विंग ने कहा। उन स्टूडेंट के लिए जिनको ये सब बताने में दिक्कतें होती है, ट्रॉमा, एंजाइटी, ग्रीफ, इन सब के बारे में वो एक जगह खोलकर बता सके। इसलिए मैं इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि उन्हें मदद मिल सके। विंग के बोलने के बाद वहाँ पर काफ़ी देर तक साइलेंस रहा। वैनिंग, तुम हेल्प करोगे? हाँ काका, मैं हेल्प करूँगा। जियांग चैन, तुम? हाँ, मैं भी करूँगा। नियम मिंजू का, आपके सोशल वर्क कनेक्शंस काम आएंगे। हाँ, नियम मिंजू ने कहा। इमिडिएटली। लैंस चैनगा, यूनिवर्सिटी में आपकी एक पोजीशन है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ विंग, मैं मदद करूँगा। विंग ने सबको देखा। ये ये रैंजिए के लिए नहीं है, उसने कहा। ये उन सब के लिए है जो अभी किसी सैनमू फॉरेस्ट में है, अपने अंदर, और जिन्हें कोई नहीं सुनता। वहां पर फिर से कुछ समय के लिए साइलेंस रहा। नियम मिंजू ने उसे देखा। वो विंग जो 1 साल पहले प्लान करता था बिना सोचे समझे, और अब ये विंग जो प्लान करता है सोच समझ कर। विंग, हाँ मिंजू का, ये अच्छा है। बस नियम मिंजू से ये बहुत था। विंग ने लैन वांगजी को देखा। लैन वांगजी ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। हाँ, शाम का समय था अब। सब जाने लगे थे एक एक करके। सब ने हग्स किए, गुड बाय कहा, सी यू सून कहा। नियम मिंजू जाते जाते विंग के पास है। विंग, हाँ मिंजू का, वो कैंपेन, मैं फुल सपोर्ट दूंगा तुम्हें। थैंक यू का। और एक बात। हाँ बोलिए। नियम मिंजू ने उससे देखा। रैंजिए को तुम याद करते हो इस तरह, ये काफी है। विंग की आंखें भर आई। मिंजू का, मैं जाता हूँ, नियम मिंजू ने कहा, और वो वहां से चला गया। उनकी वही स्टाइल, कम बोलो सब कहो। आखिर में यानली का घर हम देखते हैं, जहाँ सब जा चुके थे। यानली, जियांग चैंग और जिंजू शान और विंग, साथ ही लैन वांगजी वहां रुके थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यानली ने उनको रोक लिया था। यानली ने किचन से वो एक प्लेट लाई। उस पर रैंचिए का कपकेक था, जो शेयर हुआ था। उसका एक छोटा टुकड़ा यानली ने रख लिया था। उन्होंने उसे बालकनी में रखा। वो वहां से देखती होगी, यानली ने कहा। वहां पर थोड़ी देर साइलेंस रहा। दीदी, जियांग चैंग ने कहा। आप सबका कितना ख्याल रखती हो, और आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम रखते हो, यानली ने मुस्कुराते हुए कहा। और जिंजुशान,
और ये सब। तभी जियांग चैंग ने जिंजू शान को देखा और जिंजू शान ने भी उसे देखा। उन दोनों के बीच एक मोमेंट था, सिर्फ 1 मिनट के लिए। हाँ, जियांग चैंग ने कहा। विंग और लैन वांगजी बालकनी पर थे। वो वहां उन्हीं के पास में ही वो कपकेक रखा हुआ था। हवा चल रही थी। लैन सैन, 1 साल, पूरे 1 साल बीत गए। तुमने इस 1 साल में क्या फील किया? लैन वांगजी ने उसे देखा। ग्रेटफुल। किस चीज के लिए? तुम्हारे लिए, इन लोगों के लिए, लैन वांगची ने कहा। और उस फॉरेस्ट के लिए भी। विंग ने उसे देखा। फॉरेस्ट के लिए? हाँ। क्यों? लैन वांगची ने एक पल सोचा। उस फॉरेस्ट में तुम्हें पूरा जाना मैंने। उसने कहा, तुम्हारा डर, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा करेज, सब। और उसके बाद और ज्यादा क्या? तुमसे प्यार हुआ। विंग की सांसें थोड़ी रुकी। इस इंसान ने 1 साल बाद भी ये कहा। उसकी आंखें भर आई। लैन सैन, हम्म तुम हमेशा एग्जैक्टली वही कहते हो जो जरूरी होता है। हाँ। क्या ये स्किल है? नहीं विंग। फिर क्या है? तुम, लैन वांगची ने सिंपली कहा। तुम्हारे बारे में बात करना आसान है। विंग ने उसे देखा। फिर उसने लैन वांगची को उस बालकनी पर पूरी तरह हक किया। लैन सैन, मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकता। जानता हूँ। कहो। तुमसे हमेशा, हमेशा, ये शब्द जो लैन वांगजी कहता था जब सबसे ज्यादा वो मैटर करता था। विंग ने आंखें बंद कर ली। उस बालकनी पर उस शाम, उस 1 साल के बाद, वो पीसफुल था पूरी तरीके से। रात हो रही थी। सब घर पर थे। सैनमू फॉरेस्ट दूर, मेमोरियल, वो नेम्स, और उन सब के बीच एक नाम, रैंजिए, जो हंस रही थी और हमेशा हंसती रहेगी। उस रात वो हवा चली उन पत्थरों के बीच से। वो कपकेक्स जो बालकनी पर था, उसकी आइसिंग थोड़ी उड़ी, जैसे कोई था और देख रहा था, और वो खुश था। अब हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। यूनिवर्सिटी का मेन हॉल, बड़ा खुला, ब्राइट। आज का पहला दिन था। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन। सुनो, समझो, साथ रहो, यही नाम था। विंग ने सजेस्ट किया था। लैन वांगची ने बिना आर्ग्यू किए हाँ कहा था। जियांग चैंग ने कहा था थिएट्रिकल है। विंग ने कहा था ठीक है। जियांग चैंग ने फिर लेकिन सही है ऐड किया था। हॉल में बैनर्स थे, टेबल्स थे, इंफॉर्मेशन पैम्पलेट्स थे, और स्टूडेंट आ रहे थे। कुछ क्यूरियस, कुछ हेसिटेट, कुछ जेन्युइनली, कुछ इंटरेस्टेड। विंग टेबल के पास खड़ा था। उसने अपने अराउंड देखा। ये उसने किया था। एक आइडिया जो उसे उस रात यानली के घर पर आया था, और आज ये उसके सामने था। लैन वांगजी उसी के बगल में था। नर्वस हो? लैन वांगजी ने पूछा। नहीं, विंग ने कहा। झूठ? थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, बस नर्वस होना ठीक है। विंग ने उसे देखा। तुम थेरेपी की लैंग्वेज बोलने लगे हो? तुमसे सुनी है। विंग हंसा। पहला स्टूडेंट आया। वो एक लड़की थी, फाइनल ईयर की। वो हेसिटेट थी। ये कैंपेन क्या है? विंग ने उसे देखा। मेंटल हेल्थ के बारे में है। ओनली बात करना, अगर कुछ है तो शेयर करना, रिसोर्सेज ढूंढना। मुझे मुझे कुछ टाइम से, इतना कहकर वो लड़की रुकी। हाँ, विंग ने जेंटली कहा। बता सकती हो, बताओ। एंजाइटी है, लेकिन किसी को बताना होता है, मुझे नहीं पता था। यहाँ बैठो, विंग ने कहा। बात करते हैं। वो बैठ गई। और यही था, यही मोमेंट था जिसके लिए ये सब था। वेनिंग दूसरी टेबल पर था। उसने एक बोर्ड बनाया था। उस पर लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। और स्टूडेंट आ रहे थे और उसे रीड कर रहे थे। कुछ रुक रहे थे। तभी एक लड़का, शायद वो फर्स्ट ईयर का था, बहुत देर से उस बोर्ड को देख रहा था। वेनिंग उसके पास गया। तुम ठीक हो? उस लड़के ने उसे देखा। मैं नहीं, एक्चुअली। ओके, वेनिंग ने कहा सिंपली। बैठते हैं। नियम में जो अलग कॉर्नर में थे, वो एक काउंसलर था यूनिवर्सिटी का। नियम मिंजू ने अपने कनेक्शन से अरेंज किया था।
स्टूडेंट डायरेक्टली प्रोफेशनल से बात कर सकते थे, फ्री, कॉन्फिडेंशियल। यहाँ नियम मिंजू का कंट्रीब्यूशन था। वो वहाँ खड़ा था और देख रहा था। एक स्टूडेंट काउंसलर के पास गया। वो नर्वस था, लेकिन वो गया। नियम मिंजू ने ये देखा, रेंज ये यहाँ है, यही है जो मैं करना चाहता था, तुम देख रही हो। नेहा सैंग एक कॉर्नर में था। उसने अपने कलेक्शंस का एक पीस डिस्प्ले किया था, वो ड्रेस जिस पर वाइल्ड फ्लावर थे, रेंजियो को जो डेडिकेट था। उसके पास एक कार्ड था। ये पीस रेंजियो को डेडिकेट है, जो हमेशा हंसती थी उसकी याद में। ये कलेक्शंस बना है। स्टूडेंट उसे देख रहे थे। एक लड़की ने पूछा, ये कौन थी? नेहा सैंग ने उसे देखा और बोला, मेरी दोस्त थी। नेहा सेंग ने कहा, वो नहीं है अब, लेकिन उसकी याद है। लड़की ने उस ड्रेस को देखा, ब्यूटीफुल है। हाँ, नेहा सेंग ने कहा, वो भी थी। मैंग्याओ और लैंसी चैन दोनों एक साथ थे। दोनों पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये बेटर हो सकता था। मैंग्याओ ने एक पैम्पलेट को देखते हुए कहा, कैसे? सिचैन ने पूछा। ये सेक्शन एंजाइटी के बारे में, ये तो क्लिनिकल है, स्टूडेंट रिलेट नहीं करेंगे। लैंसिचर ने उसे देखा। नेक्स्ट टाइम तुम लिखना। मैंग्याओ ने उसे देखा। मैं? हाँ, तुम वर्ड्स अच्छे चुनते हो। मैंग्याओ ने पैम्पलेट देखा। नेक्स्ट टाइम। ठीक है। अब हम दोपहर का सीन देखते हैं। कैंपस के एक हॉल में पैनल डिस्कशन था। स्पीकर्स थे, नेम में जो सोशल वर्कर स्टूडेंट के रूप में थे वहां पर, और वैनिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। और एक सरप्राइज स्पीकर, जियांग चैंग। विंग ने जब जियांग चैंग का नाम लिस्ट में देखा, उसे जेन्युइनली सरप्राइज हुआ। तुम स्पीक करोगे? हाँ, जियांग चैंग, तुम पब्लिक स्पीकिंग, मुझे पता है, जियांग चैंग ने कहा ग्रफली। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और वो उतना रियल नहीं होगा। विंग ने उसे देखा। रियल? मैंने थेरेपी ली है, मैंने खुद देखा है कि ये इम्पोर्टेंट है। जियांग चैंग ने कहा, अगर मैं ये कहूँ स्टूडेंट्स को तो शायद कोई एक भी सुने। जियांग चैंग, जो कभी किसी की भेदता नहीं देखता था, आज पब्लिकली ये करने वाला था। विंग की आंखें भर आई। जियांग चैंग, रोना मत। मैं रो नहीं रहा हूँ, तू रो रहा है। डस्ट है हॉल में, डस्ट। विंग हंसा। ये नीह सेंग वाली लाइन थी। जियांग चैंग ने उसे देखा। जा, उसने कहा, कैंपेन देख। ठीक है। विंग जाने लगा। विंग। विंग रुक गया। हाँ, यह अच्छा आइडिया था। विंग ने बिना मुड़े मुस्कुराया और थैंक यू कहा। पैनल हॉल पूरा भरा हुआ था। स्टूडेंट्स, फैकल्टी, कुछ आउटसाइडर्स भी। ने मंजू ने पहले स्पीक किया। वो पोडियम पर वही था, सेम स्टांस, सेम एक्सप्रेशन। लेकिन उसने जो कहा वो डिफरेंट था। मैंने 1 साल पहले कोई खोया था, उसने कहा डायरेक्टली। फैमिली मेंबर नहीं, लेकिन वो उससे कम नहीं थी। हॉल शांत था। उसके जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ग्रेफ के साथ तुम अकेले नहीं हो सकते। लिया मिंजो ने कहा, मैं सोशल वर्क में इसलिए हूँ क्योंकि मैं वो बनना चाहता हूँ जो उस वक्त मेरे पास था। इतना कहकर वो थोड़ा सा रुके, फिर उन्हें बोला, वो था लैंसी चैन, जो बस था, कुछ नहीं बोला, लेकिन वो मेरे साथ था। उसने कहा, समटाइम्स यही होता है, कोई फिक्स नहीं करता, बस रहता है, और यही सबसे बड़ी हेल्प होती है। हॉल में एक मूवमेंट था। लोग उसके वर्ड्स को फील कर रहे थे। वहीं वैन निंग ने अब स्पीक किया। वो नर्वस था पोडियम पर जाते हुए, लेकिन जैसे उसने कहा था, करेज डर का एब्सेंस नहीं था। मैं हमेशा से डरा हुआ था। उसने शुरू किया, हर चीज़ से, हर सिचुएशन से। लेकिन मैंने सीखा है कि डर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। उसने कहा, तुम उससे ज़्यादा हो, और जब तुम किसी से प्रॉपरली हेल्प मांगते हो तो तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रेव हो। वो वैनिंग, जो 1 साल पहले टेंट में अकेला था, आज यहाँ था पब्लिकली, ये कह पा रहा था। वहीं विंग ऑडियंस में लैंडवासी का हाथ इतने जोर से थामे हुए था कि उसकी उंगलियां सफेद हो रही थी। विंग,
हाथ। ओ सॉरी सॉरी। विंग ने ग्रिप थोड़ा लूज की। लेकिन लैंसन, वैन निंग को देखो ना, उसने कितना ग्रो किया है। हाँ विंग, वो तो है। मुझे मुझे इस पर बहुत प्राउड हो रहा है। हम्म। विंग की आंखें थोड़ी भर आई थी। लैंसन, हम्म, तो फिर आज मैं बहुत रो रहा हूँ। ठीक है। लैंसन, हम्म, रोने देने के लिए थैंक्स। लैन वांगची ने उसे देखा। जियांग चैंग पोडियम पर आया। वो एक मोमेंट के लिए वहां रुका। हॉल को देखा। वहां इतने सारे लोग थे, उसे देख रहे थे। ये उसके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। जियांग चैंग जो हमेशा टफ था, जो कभी इस तरह नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली। मैं थेरेपी को वेस्ट ऑफ टाइम समझता था, उसने कहना शुरू किया। हॉल में कुछ लोगों ने रिलेट किया उसकी बातों पर। उनके एक्सप्रेशन से पता चला। मुझे लगता था अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, उसने कहा। और 1 साल पहले मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मैं अकेले नहीं डील कर सकता था। जैसे ही जियांग चेंग ने कहा, हॉल में साइलेंस छा गया। मैंने हेल्प ली, बिना अपनी मर्जी के। मेरी उसमें कोई भी मर्जी नहीं थी, जियांग चेंग ने कहा। और ये मेरी बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लिया। इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए रुका। अगर तुम में से इस हॉल में कोई भी ये सोच रहा है कि हेल्प मांगना वीकनेस है, उसने डायरेक्टली कहा, तो सुनो, ऐसा नहीं है। ये सबसे ज्यादा बहादुरी का काम है जो तुम कर सकते हो। पूरा हॉल शांत था, लेकिन ये शांति ऐसी थी जो सुनती थी, जो अब सॉफ्ट करता है। विंग आखिर में आया। वो पोडियम पर गया। वो थोड़ा नर्वस था। उसने अपने अराउंड देखा तो उसे कुछ ही दूरी पर लैन वांगजी वहां पर खड़ा हुआ नजर आया। उसने उसे देखा, विंग को। वो विंग को उस नजर से देख रहा था, जैसे वो उसे बता रहा हो कि तुम मेरे हो, और जैसे वो कह रहा हो कि डरो नहीं, मैं हूँ। विंग ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरी वजह से एक दोस्त खो गया, उसने शुरू किया डायरेक्टली। ये सच है, और मैं इसे कैरी करूंगा हमेशा। हॉल पूरी तरीके से शांत था, लेकिन उस लॉस ने मुझे कुछ दिखाया। विंग ने कहा कि जिंदगी हम थिंक करते हैं उससे बहुत ज़्यादा पहले का, और जो लोग तुम्हारे साथ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एडवेंचर से। ये कैंपेन रेंजिए की याद में है, उसने कहा, जो हंसती थी हर सिचुएशन में, जो दूसरों के लिए सोचती थी। अगर वो यहाँ होती तो वो यही करती। हॉल में कुछ मूवमेंट था, लोग फील कर रहे थे सभी चीज़ों को, सभी वर्ड्स को। और विंग ने भी ये फील किया कि लोग उसकी बातों को समझ रहे हैं। तो फिर विंग ने फिर से कहा, तो अगर तुम कुछ फील कर रहे हो, कोई डार्कनेस है, कोई वेट है, तो बात करो। विंग ने कहा, यहाँ, आज या कहीं और, लेकिन बात करो, क्योंकि तुम मैटर करते हो। कैंपेन के बाद हॉल के बाहर सब इकट्ठे थे। वो सभी थके हुए थे, लेकिन उनमें एक अलग सी एनर्जी दिख रही थी। वो एनर्जी जो राइट काम करने के बाद आती है। कितने स्टूडेंट आए? नेहा सैन ने पूछा। 300 से ज़्यादा, लैंस चैन ने कहा। और काउंसलिंग के लिए 50 से ज़्यादा ने अपॉइंटमेंट ली है। थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहा। ये वैनिंग ने कहा। हाँ, विंग ने कहा। ये बहुत है। हाँ, नियम मिंजू ने सबको देखा। अच्छा किया तुम सबने। बस 3 शब्द नियम मिंजू से, इसी की ही उम्मीद थी सबको कि वो बोलेंगे, लेकिन बहुत कम। ये काफ़ी ज़्यादा था। अब शाम का वक्त देखते हैं। विंग और लैन वांगजी कैंपस की वो पुरानी जगह पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जहाँ वो फर्स्ट ईयर में लैन वांगजी ने विंग को लाइब्रेरी में देखा था। यहाँ क्यों? विंग ने पूछा। कुछ बताना था क्या? लैन वांगजी ने उसे देखा। यहाँ तुमने फर्स्ट ईयर में मेरी किताब ली थी, लाइब्रेरी में। और तुमने उस दिन डिसाइड किया था, है ना? हाँ। विंग ने उसे देखा। लैंसन, ये तुम मुझे यहाँ स्पेशली क्यों लाए हो? लैन वांगजी ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। विंग ने देखा, वो एक रिंग थी, सिंपल सिल्वर कलर की।
एकदम क्लीन लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बिल्कुल लैन वांगजी जैसी। विंग की सांसें कुछ देर के लिए रुकी। लैन सैन, विंग, हम्म, मैंने 3 साल पहले डिसाइड किया था, लैन वांगजी ने कहा लगातार, कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। लैन सैन, उस फॉरेस्ट में जब मैं उन शैडो से लड़ रहा था, उसने कंटिन्यू किया, मुझे एक रिग्रेट था। विंग ने उसे देखा। कौन सा? कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया विंग। वो रिंग उसके हाथ में थी। विंग, रैन वांची ने कहा क्लियरली, क्या तुम मेरे साथ ऑफिशियली, यानी कि हमेशा के लिए रहोगे? वो कैंपस, वो पेड़, वो शाम। विंग की आंखें भर आई थी फिर से। आज ये बहुत बार हुआ था कि विंग खुद के इमोशंस को रोक नहीं पाया था। लेंसन, हम्म, तुमने ये यहाँ इस स्पेसिफिक जगह पर, हाँ, जहाँ से 3 सालों पहले सब कुछ शुरू हुआ था। विंग ने उसे देखा। ये इंसान जो हर डिटेल्स को याद रखता था, जो जेंटली सब कुछ प्लान करता था, जो 3 साल से उसका वेट कर रहा था। हाँ, विंग ने कहा। हाँ विंग, हाँ नैन्सन, हाँ, बिल्कुल हाँ, हमेशा हाँ। लैन वांगजी ने वो रिंग उसकी उंगली पर रखी। विंग ने उसे देखा। वो रिंग उसकी उंगली पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। उसकी आंखें कंप्लीटली भर आई। लैन, हुँ, पर मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, मैं लेकर आऊँ क्या? वेइंग, बाद में। लेकिन वेइंग, अभी बस हमें इस समय को जीना है वेइंग, ये हमारे लिए खास है ना? विंग ने उसे देखा। वो रिंग, वो कैंपस और ये इंसान। उसने लैन वांगजी को कसकर गले से लगा लिया। लैन वांगजी ने भी उसे प्यार से थाम लिया। दोनों वहां रहे, उस पेड़ के नीचे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था और जहां एक नई शुरुआत हो रही थी। रात का समय था। ग्रुप चैट में विंग ने एक फोटो डाली उस रिंग की, और बस, कोई कैप्शन नहीं। थोड़ी देर में ही सभी के रिएक्शंस आना शुरू हो गए। न्यू हिसैंग जोर से चिल्लाया, फाइनली मैं रो रहा हूँ। जियांग चैंग ने कहा, ठीक है फिर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जियांग यानली ने ढेर सारे रेड हार्ट्स दिए। जंजुशान ने कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया। लैंसी चैन ने लिखा, वांगचे ने बताया नहीं था मुझे। फिर लेकिन बहुत खुश हूँ मैं दोनों के लिए। मैंगियाओ ने कॉन्ग्रेचुलेशंस विश किया और लिखा, वांग जी गुड चॉइस। वैन निंग ने ढेर सारे रेड हार्ट्स दिए, और वहीं नियर मिंचू ने हमेशा की तरह एक डॉट दिया। फिर 2 मिनट्स के बाद उसने लिखा, अच्छा है। विंग ने ये सारे मैसेज देखे और वो हंसा, और साथ ही वो रो भी रहा था। लैन वांग जी उसके बगल में बैठकर उसे देख रहा था। खुश हो? लैन वांग जी ने पूछा। इतना, विंग ने कहा, मुश्किल से इतना की वर्ड्स नहीं है। ठीक है। लैन सैन, हम्म, तुम तुमने आज ये किया कैंपेन के दिन। हालांकि तुमने मेरे इस दिन को स्पेशल बना दिया, पर फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, आज ही क्यों? लैन वांगची ने थोड़ा सा सोचा और बोला, वेंग, क्योंकि आज तुम वो थे जो तुम बनना चाहते थे। उसने कहा, और उस मोमेंट में मैं चाहता था कि तुम जानो, मैं हमेशा इसी विंग के साथ हूँ। उसी विंग के साथ जो रैंचे की याद में कैंपेन चलाता है, जो वैन निंग को ब्रेव बुलाता है, जो जियांग चैंग को मैटर करता है, जो थेरेपी जाता है और ऑनेस्ट रहता है, जो लैन वांगजी से इतना प्यार करता है कि शब्द नहीं है। लैन वांगजी की बातों को सुनकर विंग की आंखें फिर से भर आई। लैन सैन, हाँ विंग, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि ये स्कैरी है। क्या ये तुम्हें स्कैरी नहीं लगता? नहीं विंग। क्यों? क्यों लैनसैन? क्योंकि ये रियल है, वांगची ने कहा, और रियल चीजें स्कैरी नहीं होती, वो बस होती हैं और वो दिलों में समा जाती है। विंग ने उसे देखा। ये इंसान, उसने लैन वांगची का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। लैनसैन, हम्म, मैं तुम्हें उस लाइब्रेरी के पहले दिन से हमेशा प्यार करता था। मुझे बस देर से पता चला। लैन वांगची की आंखें वो वार्म थी, और उसने बोला,
मैं जानता हूँ विंग। अब ऑफिशियली हाँ, हमेशा से ऑफिशियली था। विंग हंसा, वो हंसी जो 1 साल पहले डर से भरी थी, जो 6 महीने पहले दर्द से थोड़ी हैवी थी, जो आज बिल्कुल रियल थी और जिंदा थी। जब सब सो गए, विंग ने अकेले एक आखिरी काम किया। उसने एक लेटर लिखा रैंचिए को। रैंचिए, आज कैंपेन था तुम्हारी याद में। 300 से ज़्यादा स्टूडेंट आए थे, 50 ने हेल्प मांगी। वैनिंग ने पब्लिकली स्पीक किया, जियांग चैंग ने भेद्यता दिखाई, ये मिंजुगा ने कहा कि तुम इम्पोर्टेंट थी, नेहसेंग ने तुम्हारे लिए एक ड्रेस बनाई जो बहुत खूबसूरत थी, और लैन ने मुझे रिंग दी आज इस दिन। मुझे नहीं पता था तुम सुन रही हो ना या नहीं, लेकिन अगर सुन रही हो तो जानो हम सब ठीक हैं, स्लोली लेकिन ठीक हैं। और तुम हमारे साथ हो हर उस मोमेंट में जब हम ब्रेव होते हैं, हर उस मोमेंट में जब हम किसी की हेल्प करते हैं, हर उस मोमेंट में जब हम हंसते हैं, वहाँ तुम हो हमेशा। थैंक यू रंजिए, सबके लिए। विंग ने उसने उस लेटर को खिड़की से हवा में छोड़ दिया, जैसे पहले किया था। वो लेटर दूर उड़ा, दूर और दूर। विंग वो देख रहा था, वो तब तक देख रहा था जब तक वो लेटर उसके आंखों के सामने से हट नहीं गया। फिर वो मुड़ा। विंग ने देखा कि लैन वांगजी सो रहा था। फिर विंग ने अपनी उंगली की तरफ देखा जहां पर वो रिंग चमक रही थी। विंग धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वांगजी के बगल में आकर लेट गया। तभी लैन वांगजी की आंखें मुश्किल से खुली। ठीक हो? हाँ, विंग ने कहा, बहुत ठीक हूँ। लैन वांगजी ने उसका हाथ थामा और आंखें बंद हो गई। दोनों वहां पर एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। बाहर वो लेटर उड़ रहा था हवा में, शहर के ऊपर, और वो आगे जा रहा था, बहुत आगे, जहां वो रोशनी थी, वो छोटी सी सफेद रोशनी जो शैनवू फॉरेस्ट के पास कभी कभी दिखती थी। वो रोशनी आज थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही थी, जैसे उसने वो लेटर पकड़ लिया हो। और वो खुश थी, रैंचिए खुश थी। गाइस, आज के लिए इतना ही। जानती हूँ कि वीडियोस थोड़ी लेट लेट आ रहे हैं, पर क्या करूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे संभालना पड़ रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द इस स्टोरी को मैं तैयार कर दूँ, आई मीन ख़त्म ही कर डालूँ। तैयार मेरे मुँह से क्या निकल रहा है, तो ख़त्म कर दूँगी। पर इसी तरीके से शायद मतलब वीडियोस में आएंगे। अभी इसके बचे हुए हैं कुछ चैप्टर्स। अगर मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर पाई तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं कर पाई तो इसी तरीके से ख़त्म होगा, पर होगा ज़रूर। और जो लोग भी इसको एंजॉय कर रहे हैं, मुझे उनकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि वो सब इनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। एंड गाइस, इसी के साथ मेरा जो दूसरा चैनल है स्टोरीज ऑफ सोल्स, उसमें मैंने न्यू वीडियो डाल दिया है, एक हॉरर स्टोरी जो कि हिस्टोरिकल है, जिसका नाम है ब्लैक रूट्स। तो जिन भी लोगों ने वो स्टोरी नहीं सुनी है, ज़रूर जाके सुनिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। जब मैं उसे रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा, तो जाइए और सुनिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए, आज के लिए हम अपनी इस स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं, और हम मिलते हैं हमारे अगले पार्ट में। आप सभी बने रहिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। बाय गाइस, सभी अपना ध्यान रखें।